يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إن وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. معزز محترم सामीन कराम पर्दनशीन मोमिन ख़वातीन, हर तरह की तारीफ़ तौसीफ़ बड़ाई किब्रियाई वहदहु ला शरीक लह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अल्लाह ताला की मुख्तसर तारीफ़ हम्द व सना के बाद प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहल वयाल, अज़वाज मुत्तहरात, तमाम सब अजमईन और मुत्तबईन पर सलामती फरमा आमीन। हज़रत ग्रामी, आपके सामने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर सिलसिलावार मेरा खुतबा जुमा चल रहा है। गुज़श्ता बार जब मैं आया था आपके सामने तो मैं शक़्क़े सदर यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, दाए हलीमा के घर पहुँचे। पहुँचने के बाद आप 2 साल मुद्दत रज़ाअत मुकम्मल किए, फिर दोबारा आए मक्का। लेकिन दाए हलीमा और इसी तरीके से उनके शौहर हारिस का यही ख्याल था कि और कुछ मुद्दत, कुछ वक्त हमारे पास रहे तो बेहतर होगा, चूँकि उनके खैर व बरकत इस बच्चे की वजह से जो घर के अंदर जो खुशहाली देखी गई थी, इसके पेश नज़र उन्होंने ख्वाहिश जाहिर किया था कि और कुछ मुद्दत हमारे पास रहे ये बच्चा। लेकिन हुआ क्या, शक़्क़े सदर वाला मामला आ गया, जिसकी वजह से हलीमा घबरा गए, परेशान हो गए। कैसा ना हो कि बच्चा के साथ कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए, जिसकी वजह से परेशानी आ जाए। इस वास्ते आनन फानन फ़ौरन ला के उनको हज़रत आमीना के हवाले कर दिए। अब आगे का सफ़र यहाँ से शुरू हो रहा हमारा। गुज़श्ता हम यहीं तक बोले थे आपको, आपकी याद दहानी के लिए हमने आपको बताया कि हमने कहाँ तक ख़त्म किया था। अब आगे आइए, माँ के आगोश में यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब
माँ के पास मुकम्मल तौर पर आ चुके थे। अब माँ के पास परवरिश पा रही थी। अब माँ के पास आने के बाद क्या हुआ, माँ के पास आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब 6 साल का उम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, जब आप 6 साल के हो गए तो हज़रत आमिना को उधर याद आया अपने मुतवफ़ा शौहर यानी जनाब अब्दुल्ला साहब कि उनकी कब्र की ज़ियारत की जाए, एक दफ़ा फिर से मदीना का सफ़र किया जाए। ये सोचकर हज़रत आमिना अपने यतीम बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे ऐमन जो अपने शौहर के तरका में से मिली थी लौंडी, उनको साथ लिए और अपने सरपरस्त अब्दुल मुत्तलिब इनको साथ लिए। कुल मिलाकर ये काफिला हज़रत आमिना, मोहम्मद, उम्मे ऐमन, अब्दुल मुत्तलिब, ये 4 आदमी पर मुश्तमिल है काफिला। तकरीबन उस ज़माने के एतबार से मौलाना सफ़ी रहमान साहब लिखते अपनी किताब में कोई 500 किलोमीटर था। उस वक्त का फासिला 500 किलोमीटर था मक्का से मदीना। तो 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके हज़रत आमिना मदीना पहुँचे। मदीना पहुँचने के बाद तकरीबन 1 महीना क़याम किए, 1 महीना वहाँ पर क़याम किए। यहाँ तक कि उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा, अब्दुल मुत्तलिब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु आदि के मकान में 1 महीना क़याम की, 1 महीना ठहरे रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए तो सहाबा को बताया कि यही वो मकान है जिस मकान में हम अम्मी जान के साथ मेरे बचपना में आए थे और 1 महीना यहाँ पर रुके थे। और एक तालाब की तरफ इशारा किया, यही वो तालाब है जिसमें मैंने तैरना सीखा था, यही वो तालाब है जिसमें मैंने तैरना सीखा था। गोया कि अल्लाह के रसूल तैराकी जानते थे, अल्लाह के रसूल तैराकी सीखे हुए थे। उसके बाद आपने एक लड़की का नाम बताया जिसका नाम उनैसा, उस बच्चे का नाम उनैसा बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनैसा एक लड़की थी जिसके साथ मैं खेला करता था, जिसके साथ मैं खेला करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि उनैसा लड़की है, इसके साथ में रोज़ मैं खेला करता था। तो ये कुल मिलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के साथ 6 साल की उम्र तक आपका सफ़र रहा। अब आगे आइए, जब 1 महीना क़याम हो गया मदीना में, जब वापसी हुई, जब वापस होने लगे तो वहाँ से निकला ये काफ़िला। जैसे कि मैंने बताया 4 आदमी पर मुश्तमिल काफ़िला निकला। वहाँ से काफ़िला आते आते मक्का और मदीना के दरमियानी इलाका, मक्का और मदीना के दरमियानी इलाका जिससे मुकाम अबुआ कहा जाता है, मुकाम अबुआ कहा जाता है, वहाँ पर आकर तबीयत बिगड़ गई। हज़रत आमिना की तबीयत बिगड़ गई। वहाँ पर तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जो शिद्दत इख्तियार कर गई। अब जिसके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि इनको किस तरह से ठीक किया जाए या तबीयत का कैसे क्या किया जाए। लेकिन हाथ पैर मारने के बाद भी अब्दुल मुत्तलिब अपने बहू को नहीं बचा सके। बहुत कोशिश के बाद बहुत कोशिशें की है कि किसी तरह से इनको बचा लिया जाए, क्योंकि इससे पहले अपने जवान बेटा को खो चुके थे, अपने बेटा को खो चुके थे। अब बहू को खोना नहीं चाहते थे अब्दुल मुत्तलिब। किसी तरह से बरेली का इलाज हो जाए और किसी तरह सेहतयाब होकर मक्का दोबारा हम वापस चले जाए। जिन लोगों के साथ हम आए थे हम उन्हीं लोगों के साथ चले जाए, ये सोच कर अब्दुल मुत्तलिब बहुत कोशिश है कि उस ज़माने के जितने भी दाएँ हो सकते थे, आसपास के जितने भी मुआलिज जो हो सकते थे सबसे इलाज करवाए। लेकिन अल्लाह का फैसला अटल, अल्लाह का फैसला अटल था कि मुकाम अबुआ में आकर हज़रत आमिना भी रहलत कर गई। अब यहाँ से अल्लाह के रसूल के लिए एक नया दौर शुरू हो गया। पहली बात, अब्बा को खो चुके, अब माँ को भी खो चुके। यहाँ सब उनकी ज़िंदगी में एक तरह के भूचाल आ गया। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल से हाथ पकड़े, अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़े और अपने गोद में उठा लिए। अल्लाह के रसूल से 6 साल की उम्र में माँ को देखकर रो रहे हैं। उम्मे ऐमन तसल्ली दिए और अपने गोद में खींच के ले लिए। आज के बाद से
आज के बाद से दिल में वादा किए कि अल्लाह के रसूल कोई कमी होने नहीं दूंगे। यही वजह है कि आगे चलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन को माँ कह के पुकारते हैं। अब आमिना के बाद अल्लाह के रसूल के ज़्यादा ख्याल रखने वाले उम्मे ऐमन बच जाते हैं, क्योंकि अभी अबू तालिब के पास आए नहीं हैं। अबू तालिब की बीबी जो फातिमा बिन्त असद हैं, इस्लाम कबूल किए, उनको भी माँ कहते थे अल्लाह के रसूल, लेकिन अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। यह अभी उम्मे ऐमन के पास है। अबू अब्दुल मुत्तलिब किसी तरह से घर आए, उदासी ज़िंदगी गुजारने लगे कि अब करे तो क्या करे। अब यहाँ से अब्दुल मुत्तलिब की एक तरह की परेशानी बढ़ गई कि हम अपने बच्चे की हिफाजत कैसे करें। लेकिन बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सुल्बी औलाद से भी ज़्यादा बढ़कर देखने लगे, आपसे इतनी मोहब्बत करने लगे कि बड़े को जैसे एहतराम का तो वैसे एहतराम किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्दुल मुत्तलिब अपनी औलाद को भी छोड़ देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बच्चों से बढ़कर अल्लाह के रसूल को देखा। इब्न असाकिर फरमाते हैं, एक मौरिख है, इब्न असाकिर नाम है इनका, वो कहते हैं, और इसको इब्न हिशाम ने भी बयान किया है, वो कहते हैं कि खाने काबा के साए में अब्दुल मुत्तलिब के लिए फर्श बिछा जाता था। जो बड़े बड़े सरदार होते थे उस ज़माने में, जो बड़े बड़े लोग होते थे, उनके लिए खाने काबा के पास अलग अलग मजलिसें कायम हुआ करते थे। तो अब्दुल मुत्तलिब की वो शख्सियत है कि उनके लिए उनके बच्चे फर्श बिछाते थे खाने काबा के पास, और अब्दुल मुत्तलिब के एहतराम में, उनकी इज्जत के खातिर कोई आदमी फर्श पर नहीं बैठते, सब पूरे उनकी औलाद नीचे बैठते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श पर बैठ जाते थे। उनके चचा हजरात, बच्चा था, नौउमर बच्चा, उनको पकड़ के नीचे बिठाते थे। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब देखते तो कहते थे, मेरे इस बेटा को छोड़ दो, मेरे इस बेटा को छोड़ दो, इसकी शान निराली है, ये आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है, कहते थे। और अपने पास बिठा लेते थे और उनके पीठ सहलाते थे, सर सहलाते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्ल व हरकत से बहुत खुश हुआ करते थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते के लिए जी जान लगा दिए। परवरिश में कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, यहाँ तक कि आँखों से ओझल होना गवारा नहीं करते थे। अगर किसी काम से जाते थे तो बाहर फौरन आकर पूछते थे, मोहम्मद कहाँ है ना, मोहम्मद कहाँ है, पूछते थे और फौरन अपने पास बिठा लेते थे। खाने पीने के अलावा, उनके अलावा जितनी भी ज़रूरत की चीज़ होती थी वो लगे रहते थे। एक तरफ उम्मे ऐमन लगे रहते थे। उम्मे ऐमन आंखों से ओझल होने नहीं देते थे, उनको नहलाना धुलाना, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल के सर करना, अल्लाह के रसूल पे कंघी करना, सर पे तेल लगाना, कपड़ा धोना, यहाँ तक कि पूरी जिम्मेदारी उम्मे ऐमन अपने सर पे ले लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरीके से आप जो है ना, उनको अपने सगे बेटे से भी बढ़कर आपने बाकायदा तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया। उम्मे ऐमन वो शख्सियत है, अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा आए, उम्मे ऐमन आटा कुछ कर रही थी, अल्लाह के रसूल जाने कहा कि आप बैठ जाइए। क्या कि नहीं अम्मी जान, काम है मुझे जाने का, नहीं आप बैठ जाइए, आपको जाना नहीं है, जब तक आप खा नहीं लें तब तक आपको मैं जाने नहीं दूँगी। ऐसी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल के लिए। कहने लगे उम्मे ऐमन के हबशा में हमारा रवाज है कि कोई आदमी आए तो बेगर खाए पिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप बैठ जाइए। अल्लाह के रसूल उम्मे ऐमन की बात को नहीं काट सके, आप बैठ गए और खाकर गए। ये थी मोहब्बत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अब देखिए, दादा के पास जब आ गए अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 8 साल हो गई, 8 साल 2 महीने 10 दिन एक रिवायत के मुताबिक, दूसरे रिवायत के मुताबिक ऐसा है कि अल्लाह के 8 साल के हो गए। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है। अब्दुल मुत्तलिब इंतकाल कर जाते हैं और उस वक्त इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 82 साल यानी 82
ईयर्स बताई जा रही है। उस वक्त आपकी जो है ना उम्र 80 पर 2 साल थे। उस वक्त आप इंतकाल कर गए और हुजूर में आपको दफन किया गया। सीरतुन नबी में लिखा गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल का बच्चा जनाजा के साथ है दादा के, और मारे मोहब्बत को रोए जा रहे हैं, अल्लाह से रो रहे हैं और जनाजा के साथ चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा हजरत आपको तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन तसल्ली नहीं हो रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जाते जाते आपने फौरन अबू तालिब को बुलाया और कहा कि मेरे बाद अब आपकी जिम्मेदारी है, इस बच्चे की किफ़ालत आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका जिम्मा उठाएंगे। लेकिन चचा तो बहुत थे, लेकिन अबू तालिब को क्यों सौंपा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इसलिए कि अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला दोनों की माँ एक थे। अब्दुल मुत्तलिब की कई बीवियाँ थीं, कई बीवियाँ के पूरे बच्चे, लेकिन अबू तालिब और अल्लाह के रसूल के अब्बा जान हज़रत अब्दुल्ला, उनके दोनों के माँ एक ही थे। गोए कि दोनों सगे भाई हैं आपस में, माँ जाई भाई, सगे भाई हैं दोनों आपस में, जिसकी वजह से अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब को अमानत सौंपना ज़्यादा पसंद किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानत के तौर पर अबू तालिब के हवाले कर दिया कि आज के बाद से जहाँ तक हो सकता था मैंने इस बच्चे की किफ़ालत किया, आज के बाद से आपकी जिम्मेदारी आपके हवाले किया। और फिर इस दानी फानी से आप कुछ कर गए और आपको हुजूर में दफन किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से माँ चली गई, दादा की परवरिश में आई, फिर दादा चले गए, अब चाचा के परवरिश में आ गए। चाचा अबू तालिब के पास आ चुके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से अबू तालिब के पास जब आए तो अबू तालिब ने हक के किफ़ालत को बहुस्न खूबी अदा किया। जहाँ तक हो सकता था अबू तालिब ने वो हक अदा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह से कोई धक्का ना लग जाए। अबू तालिब अपने औलाद में शामिल किया। यहाँ तक कि रिवायत में आता है कि जिस वक्त बाइकाट किया गया था मुसलमानों को, शुएब अबी तालिब के घाटी में मुसलमान 3 साल बाइकाट में महसूर थे। उस वक्त अबू तालिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलाते थे और रात में उठाकर अपने बेटों की जगह पे सुला देते थे, बेटों को हटा देते थे। अबू तालिब पहले कहते थे मोहम्मद सो गए, कहा कि हाँ मैं सो गया चाचा, कहा ठीक है सो जाओ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अल्लाह के रसूल की जगह चेंज कर देते थे और अल्लाह के रसूल के जगह पे लाकर अपने बेटों को किसी को सुला दिया करते थे। अबू तालिब का मकसद क्या था? अगर कोई हम में से कोई दुश्मन है और मोहम्मद पर हमला करना चाहे तो मोहम्मद बच जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे बेटे में से कोई एक बेटा मर जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल के ऊपर आँच आना गवारा नहीं था, भले ही अपनी औलाद पर आँच आ जाए। अबू तालिब ने वो हक अदा किया, वो हक अदा किया कि यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल उनके इंतकाल के वक्त इतना ज़्यादा गमज़दा हुए, इतना ज़्यादा परेशान हुए, यहाँ तक कि अबू तालिब से कहते रहे बार बार चाचा जान एक बार आप कलिमा पढ़ लो चाचा, एक बार कह दो, मैं अल्लाह से आपकी शिफात के लिए किसी भी तरह से मैं कर लूँगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चाचा जान कलिमा नहीं पढ़े। अल्लाह ने कह दिया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिससे चाहे उसे हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत का जिम्मा तो अल्लाह का है, अल्लाह जिससे चाहता उससे हिदायत दे सकता है। अल्लाह के रसूल खामोश और उठकर चले गए। तो कहने का मतलब है कि अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल के साथ वो हुस्न खूबी से अपनी किफ़ालत का हक अदा किया जो आज भी मिसाल दिए जाते हैं, आज भी इसका मिसाल कायम है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो है ना उन्होंने अपनी औलाद में शामिल किया और तकरीबन 40 साल का अरसा या उससे भी ज़्यादा अल्लाह के रसूल की दिफा करते रहे। 40 साल का अरसा या 40 साल से भी ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा करते रहे, हर दुश्मन से आपको बचाते रहे, हर आदमी से लड़ते रहे। अल्लाह के रसूल के लिए कौम से दुश्मनी मोल लेते थे, यहाँ तक कि पूरा बोझ अपने ऊपर रख लिया करते थे, अल्लाह के रसूल को आँच आने नहीं दिया करते थे। अबू तालिब की ये मोहब्बत थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि आइए आपको हम एक वाक़या सुनाएंगे यहाँ पर कि
इब्न असाकिर ने लिखा है जलहमा बिन अरफता के ज़रिए से, उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा मक्का आया तो क्या देखा, कहत से दो चार है लोग, बारिश नहीं हो रही है, चारों तरफ नदी नाला सूख गए, जानवर मरने लगे, लोग कहत के मारे बहुत परेशान हो गए। कुरैश ने आकर कहा अबू तालिब क्यों ना हम दुआ करें, चलिए दुआ कीजिए आप। अबू तालिब कहते ठीक है, अच्छी बात है। जब निकले तो उनके हाथ पे यानी उनके साथ एक बच्चा था जो उनके एक उंगली पकड़े हुए थे। अबू तालिब जब वो बच्चा को लाए तो कहते हैं रावी कि गोया के बच्चा अबर आलूद था, अभी बादल छटा था, सूरज की तरह चमक रहा था ये बच्चा, और अबू तालिब उसके हाथ को पकड़े हुए थे और उसको लाए और काबा के दीवार पे बच्चा को बिठा दिए, काबा के दीवार पे टेक लगाकर बच्चा को बिठा दिए। उसके बाद कहते हैं कि बादल कहीं पर भी नहीं था, दूर दूर तक बादल का नामो निशान नहीं था, लेकिन थोड़ी देर में ऐसे घने बादल आना शुरू हो गए, यहाँ तक कि मूसलाधार बारिश हुई, यहाँ तक कि बारिश ऐसी हुई कि वादी में सैलाब आ गया। आगे चल के अबू तालिब ने यही बात कहा था जब अल्लाह के रसूल को पर तोहमत लगाई गई, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा लोग गाली गलौज करने लगे, तब अबू तालिब ने कहा था वो खूबसूरत हैं, उनके चेहरे से बारिश का फैदान तलब किया जाता है, यतीमों के मावा और बेवाओं के मुहाफिज हैं। अबू तालिब ने कहा था ये तारीख़ी जुमला। तो कहने का मतलब ये है कि अबू तालिब एक ऐसी शख्सियत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदम कदम पे मदद करते चले गए और अल्लाह के रसूल की ऐसी हिफाजत किए कि जब तक अबू तालिब जिंदा रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ज़्यादती के लोग हद नहीं पार कर सके। लेकिन जैसे ही अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है, और इसी तरीके से अबू तालिब के बाद उसी साल हज़रत खदीजा का भी इंतकाल हो जाता है। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको बात बताने का मकसद ये है कि उस साल को अल्लाह के रसूल आमुल हुज़्न करार दिया, गम का साल करार दिया। जिस साल अबू तालिब इंतकाल कर गए, जिस साल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा इंतकाल कर गए, उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ यही नहीं, अबू तालिब की मोहब्बत ऐसी थी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के हो गए, 12 वर्ष के हो गए, तो 12 वर्ष जब हो गए तो आप जो है ना मुल्क शाम का सफ़र किए, जिसको कुरान मजीद में बयान किया गया बाकायदा तौर पर, ले इलाफ़े कुरैश इलाफ़े रिहलत अश-शिता वस-सैफ, कि वो लोग कुरैश मक्का वाले 2 सफ़र करते थे, एक मुल्क शाम का और एक हबशा का सफ़र क्या करते थे। तो मुल्क शाम जब जाने लगे, मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ बातें लिखी गई, तो लेकिन मौलाना सफ़ी रहमान साहब ने लिखा है कि अबू तालिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले लिए। सीरत नबी में शिबली नौमानी साहब लिखते हैं कि अबू तालिब साथ तो नहीं लिए, सफ़र की दूरी और सोबत परेशानी की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दिए, लेकिन अल्लाह के रसूल आकर चिमट गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के साथ, कहे कि चचा जान मुझे भी आप लेकर चले, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं अकेला कैसे रहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत के मारे आपसे इतनी मोहब्बत थी कि अबू तालिब नन्हे मुन्ने बच्चे की तरफ देखी और कहे चलो बेटा ठीक हम चलते हैं, साथ ले लिए। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में जो बुहैरा, जो राहिब बुहैरा है, ये इस्नाद तो मशकूक है, इसकी सनद तो कुछ हद तक सही नहीं बताई जाती, लेकिन आपको हम ये बात बताएंगे। कई इमाम तिरमिज़ी ने कुछ हद तक इसको हसन भी कहा है, इसलिए रिवायत सुन लीजिए कि जब बुसरा पहुँचे, बुसरा मुकाम बुसरा, अबू तालिब जब निकले तो मुल्क शाम जाते हुए मुकाम बुसरा पहुँचे। आज का जो बसरा ये नहीं, इसको तो हज़रत उमर बसाए थे, वो दूसरा बुसरा है, वो दूसरा मुकाम है। वो उस वक्त रूमी मकबूजात में शामिल थे, जज़ीरतुल अरब के, और मरकज़ी शहर था उस ज़माने में मुल्क शाम के। तो वहाँ पर जब पहुँचे
तो वहाँ पर एक राहिब रहता था, उसका नाम जर्जिस था, लक़ब बुहैरा। तो अपने खानका से निकला, अपने कलीसा से निकल कर काफिला में आए और सबकी मेहमान नवाजी किए। मेहमान नवाजी करने के बाद अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये सैयदुल मुरसलीन हैं, ये सैयदुल मुरसलीन हैं। आगे चलकर अल्लाह ताला इनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा। आगे चलकर इस बच्चा को अल्लाह ताला रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजेगा। अबू तालिब ने पूछा, आपको कैसे मालूम, आपने कैसे पहचाना? कहा कि आप लोग जब आते थे उस घाटी पे थे, उस वादी पे थे, कोई ऐसा दरख्त या कोई ऐसा पेड़ पौधा ना था जिसने इस बच्चे को सजदा नहीं किया। और हम लोग अपनी किताब में पाते हैं नबी के सिवा किसी भी मखलूक को कोई मखलूक सजदा नहीं करते। ये अल्लाह ताला मोजेज़ा के तौर पर अता करते हैं। और मैंने देखा उस घाटी से जब आ रहे थे तो उस सिरे में आपके कि तमाम दरख्त चरिंद परिंद इस बच्चा को सजदा कर रहे थे। इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चा आगे चल के रहमतुल लिल आलमीन बनने वाला है। और इसके मोहरे नबूवत को भी पहचानता हूँ। पीठ के करी हड्डी, नरम हड्डी के पीछे जो इनकी मोहरे नबूवत है वो देखकर मैं इनको पहचानता हूँ कि ये बच्चा आगे चल के रहमतुल लिल आलमीन बनने वाला है। इसलिए मेरी एक मशवरा है आपको। क्या कहा बुहैरा ने? अबू तालिब से कहा कि मेरा एक मशवरा है कि आप इस बच्चा को वापस भेज दीजिए। अगर ये बच्चा यहूदी का हाथ लग गए, अगर यहूदी इसको देख लिए तो जान से मार देंगे इसको, क्योंकि उनको असबियत है कि आखिरी नबी उनके खानदान से आने वाला है। लेकिन ये तो अरब में पैदा, कुरैश में पैदा हो गया है, इसलिए इनको जान से, इसलिए आप मेहरबानी करके इस बच्चे को वापस भेज दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने चंद गुलामों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का भेज दिए। तो देखिए एक सफ़र यहाँ तक आपके साथ था। आगे और भी एक दो पॉइंट है लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। हम अगली बार आएंगे तो आपके सामने हम ज़रूर बातें रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि सीरत क्या है, ये सीरत हम क्यों सुनेंगे, सीरत क्यों पढ़ेंगे? सीरत पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है, सीरत पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है। जंगे अहज़ाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाई का काम कर रहे, एक साहबी है, साहबी का नाम है भूल रहा, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। क्या कि अल्लाह के रसूल देखिए मेरे पेट में पत्थर बंधा हुआ है, भूख की वजह से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ इंतज़ाम कीजिए। लेकिन अल्लाह के रसूल अपने कपड़ा उठाया, क्या दिखाया कि अल्लाह के रसूल के पेट में 2 पत्थर बंधे हुए हैं। साहबी रसूल देखे, खामोश वापस चले गए। ये है सीरत नबी। अल्लाह के सीरत से हमको मिलता है सबक, भूख हो, खौफ हो, जिस जगह भी हो सब्र के साथ काम लेना है, कहीं डरना नहीं है। दुश्मन इस्लाम चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, हमको डरना नहीं है। अल्लाह मुहाफिज, अल्लाह नासिर, हर हाल में अल्लाह हमारी हिफाजत करें। शर्त है कि हम अपने अमल सालेह करें, अमल सालेह करें, शिर्क बिदअत से हम बचते रहें, अपनी ज़िंदगी में नेकी कसरत से लाएँ, गुनाहों से दूर हो जाएं, बच जाएं, तो हम यकीनन एक दिन वही सहाबा के दर्जा को हासिल कर सकेंगे जो सहाबा के बारे में अल्लाह ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह ने कहा वो दर्जा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को हमेशा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमें सीरत पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ताला सीरत नबी पढ़ने के बाद हमें सीरत नबी के नक्श कदम पर चलने तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह साहबा की सीरत अता फरमा। ए अल्लाह हम नौजवानों को कुरान हदीस के मुत्तबे फरमा। ए अल्लाह कुरान हदीस से मोहब्बत करने तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अपनी ज़िंदगी में जो भी गुनाह हैं मालो से तौबा करने तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो भी जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो गया, अल्लाह उस गुनाह से हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे कमाई में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे कमाई में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमें हराम रोज़ी से बचने तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें हराम रोज़ी से बचने तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें मेहनत की कमाई अता फरमा। ए अल्लाह हमें मेहनत की कमाई अता फरमा। ए अल्लाह माँ बाप की खिदमत अता फरमा। ए अल्लाह माँ बाप के फरमा बरदार बना मौला। ए अल्लाह ताला हमसे जो गलती होती है माफ़ फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अतूब इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।